नमस्कार, मैं इशात और आप देख रहे हैं पंचायत टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गाज़ीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन में। किसान आंदोलन में किसानों के साथ साथ छात्र भी बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति मौजूद करा रहे हैं। मेरे साथ ऐसे ही एक छात्र जो काफ़ी दूर से आए हैं किसान आंदोलन के लिए, मैं उनसे बात करूँगा और जानूँगा कि वो आखिर क्यों इस आंदोलन को अपना सपोर्ट दे रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम धनंजय कुमार है और कहाँ से आए हैं? पटना विश्वविद्यालय बिहार का छात्र हूँ। सबसे पहले किसान आंदोलन का जहाँ आप बात किए, आप यहाँ आए इस पंचायत टीवी में की ओर से, हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं हैं, क्योंकि इस आंदोलन को गोदी मीडिया जो है, जो भाड़ मीडिया अभी चल रही हैं, आना नहीं चाहती। वो इसका गलत इमेज फैला रहे हैं। तो आप लोग का कृपा से, धन्यवाद से इस किसानों को, इस नौजवानों का, इस देश का भविष्य, इस देश का किसान, इस देश का नौजवान जो इस देश में इस 3 कृषि काला कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग इलाकों में, तो इस आंदोलन को जो बेहतरीन आप लोगों ने फैलाई, तो आपको सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं। किसान आंदोलन इस देश में सिर्फ किसान का आंदोलन नहीं है, यह मजदूर का आंदोलन है, यह छात्रों का आंदोलन है, यह इन देश के गरीब मजदूर का आंदोलन है, यह रिक्शा चलाने वालों का आंदोलन है, यह ठेले चलाने वालों का आंदोलन है। इसलिए मैं आपके इस टीवी, पंचायत टीवी के माध्यम धनंजय भाई, लेकिन जैसे कि गवर्नमेंट बोलती है बहुत सारे छात्रों के आंदोलन होते हैं, चाहे वो जेएनयू का आंदोलन हो, चाहे वो सीए एनआरसी का आंदोलन हो, इस सारे आंदोलन में छात्रों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन हमेशा छात्रों को लेके ये कहा जाता है, सरकार ये बोलती है कि छात्रों को पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, अच्छे पढ़ेंगे तो अच्छी जॉब लगेगी। आपको क्या लगता है कि छात्र को इस आंदोलन में या किसी भी आंदोलन में भाग लेना सही है? उनकी पढ़ाई का, आप भी पढ़ते हो, आप भी कॉलेज जाते हो, आपकी पढ़ाई का डिस्टर्बेंस नहीं होता? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि इस देश में सबसे पहले अगर किसी तख्ता पलट हुआ, इस देश में सबसे पहले समाजवाद का अगर आया तो 77 में आया, और वह 77 में छात्रों के आंदोलन से, गुजरात के और बिहार के छात्रों ने इस देश में सबसे पहले क्रांति लाने का काम किया। क्योंकि छात्र विश्वविद्यालय, कॉलेज की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और वह इन बातों को जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, इसके बारे में समझते हैं, और छात्र ही इस देश का भविष्य, इस देश के निर्माता हैं। इसलिए यह छात्रों का आंदोलन है। और वही छात्र कौन है? इस देश के किसान के बेटे हैं। इसलिए किसानों, अगर उनके माताओं का, पिताओं का आंदोलन है तो यह उनका आंदोलन है, क्योंकि उनके माता पिता ही उनसे पेट भरते हैं। और पूरा देश की जो भी नीतियां हैं, जो भी कानून है, वह किसके ऊपर है? इस देश के 80 करोड़ 90 करोड़ किसानों के प्रति हैं। इसलिए छात्रों का कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि देश के अलग अलग कोने के, अलग अलग भाषा, अलग अलग राज्यों, जहाँ भी हो, वह इस देश के इस किसान समुदाय के साथ खड़ा हो। किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान का कोई कौम नहीं होता। आप जर्मनी चले जाइए, जापान चले जाइए, क्यूबा चले जाइए, रूस चले जाइए, किसान किसान है। इसलिए छात्र उनके बेटे हैं, जवान उनके बेटे हैं, और वह इसका समर्थन भरपूर रूप से दे रहे हैं, आने वाले समय में भी देंगे। तो सर, कब तक रहेंगे आप यहाँ पे? जब तक यह 3 बिल वापस नहीं होता तब तक हम रहेंगे। और हम लोगों के द्वारा, अगर यह सरकार, यह कोई एक दिन का आंदोलन नहीं है, यह बरसों बरसों चलेगा। 80 दिन तो यहाँ बैठे हैं हम लोग, 8 वर्ष बैठने। धनंजय भाई, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आपके भी एग्जाम होने वाले होंगे, और भी जो स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम होने वाले होंगे। खेतों में किसानों की फसल आने वाली है, फसल कटने वाली है, वहाँ भी जाना पड़ेगा। और गर्मी भी आने वाली है, जैसे जैसे मौसम आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, फरवरी का, मार्च की स्टार्टिंग से गर्मी भी शुरू हो जाएगी। तो आपकी क्या तैयारी है? तैयारी, जिस कड़कड़ाती ठंड में हम लोगों ने तैयारी किया, हम लोगों ने इस आंदोलन चलाने का काम किया, हम लोगों ने एक बेहतरीन तैयारी की, देश में इमेज फैलाने का काम किया। हम लोग गर्मियों में भी यहाँ पर कूलर लगाएंगे, हम लोग फ्रिज लगाएंगे और यहाँ डटेंगे। क्यों डटेंगे? हमें ज़रूरत क्यों है? हमें ऐसे करने का क्या ज़रूरत है? हमें कोई शौक नहीं लिया है, हमें कोई पैसा नहीं लिए हैं, हम कोई यहाँ पर किसी के भाड़े का टट्टू नहीं है। हम इस देश का तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ने आए हैं। देश में जब तक हमारे शरीर में जान है, तब तक इस देश में अगर कोई भी सरकार हो, अगर तानाशाही करती है, तो उसके खिलाफ सबसे पहले लड़ने का काम हम लोग करेंगे। धनंजय भाई, समय समय पर कृषि सुधारों की बात होती है। केंद्र सरकार जब कांग्रेस पार्टी चला रही थी तो भी कांग्रेस पार्टी बहुत सुधारों की बात करती थी। अब मोदी सरकार भी सुधारों की बात करती है। अब वो केंद्र सरकार का पक्ष ये है कृषि कानून के विलोम को लेके कि उसने सुधार की कोशिश करी है। बहुत सालों से कृषि में सुधार, कृषि के क्षेत्र में सुधार नहीं। वो बोले कि एमएसपी से हम किसानों में कृषि को लेकर सुधार कर रहे हैं। एमएसपी कहीं जाने वाली है, एमएसपी भी रहेगी और कॉरपोरेट
भी जो कॉरपोरेट की उसमें होगी वो भी रहेगी। तो आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले आप इस बात को समझिए, यह बात समझने की जरूरत है कि अगर 10 रुपये का सिक्का है और रोड पर गिर जाए ना, तो 5 वर्ष का बच्चा देखा है तो उठा लेता है। क्यों? क्योंकि वह बच्चा जानता है कि 10 रुपये का सिक्का है, उससे कुछ मिलता है। इतने दिनों से लाखों किसान हमारे धरने पर बैठे हैं, वो इस बात को समझते हैं कि यह जो रोटी बंद करने का, जो हमारे सब्जियों को एक बंद करने का, डिब्बे में पैक करने का जो कानून लगाया गया है, जो मात्र 2 लोगों 3 लोगों इस देश पर कब्जा करना चाहते हैं, वह इसका सबसे पहले मैं उदाहरण दूंगा क्यूबा। क्यूबा एक देश है, वहाँ पर जाइए आप, इसी तरह का कानून लगाकर वहाँ के चीनी को पैकेट में बंद किया। मात्र 2-3 उद्योगपति, आप जो रेलवे स्टेशन बेचने का काम करते हैं, अभी आप देखो वहाँ गरीब मजदूर, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, इस देश का मजदूर कभी भी जाकर वहाँ पर कभी सोता है कभी रहता है। अभी जा सकते हैं, ये ट्रेन जहाँ बेची गई है, जहाँ रेलवे बेचे गए, मारकर भगा देगा। क्या उनका देश नहीं है? या उन किसान का देश नहीं है? वह इस मजदूर का देश नहीं है? ऐसे प्राइवेटाइजेशन करके वह जैसा चाहेंगे इस देश में जैसे ही मन करेगा। आप सबसे पहले इससे यहाँ तक नहीं रुकते, उन्होंने अब कहाँ जाएंगे? आपके खिलाफ कुछ कोई काम होता है, कहाँ जाते हैं? कोर्ट जाते हैं, आप एसपी ऑफिस जाते हैं, डीएम ऑफिस जाते हैं, सरकार के उन अधिकारियों के पास जाते हैं जो आपकी बातें सुनते हैं, वहाँ भी इन्होंने बैन किया। ये एक प्लानिंग इनको समझने की जरूरत है कि जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक इस देश का किसान समझेगा नहीं, वो बरगलाए। वह हमारे इस नीतियों के, उनके जो भाड़े के टट्टू हैं, वो जो भाड़े के वो आते हैं चले गए, कहाँ है वो? आए, सामने आए, हम लोगों से बात करें, सरकार बात करे। हम जानते हैं कि यह हमारा देश है। जो इन बिलों का समर्थन करते हैं सरकार के पक्ष में, उनका ये भी कहना है कि जो किसान वहाँ पे बैठे हैं वो अमीर किसान हैं, और वो कुछ किसान ऐसे भी हैं जो खालिस्तानी समर्थक हैं। आपको क्या लगता है? हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि जब देश 47 में आज़ाद हुआ और गांधी जी के आंदोलन 1925-26 में जब जोर शोर पर था, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जब फांसी के फंदे पर लड़ रहे थे, तो ये क्या किया? आज तक कोई आंदोलन किए? किसानों के बेटे ने ही आंदोलन किया। ये कॉर्पोरेट और चंद पूंजीपतियों और चाटुकारों ने क्या आंदोलन किया? चंदा लेते थे, घूम घूम कर अंग्रेजों का समर्थन करते थे। हम उन्हीं किसानों के बेटे हैं, उन्हीं वंशजों के बेटे हैं जिन्होंने देश में क्रांति लाई। और कोई भी तानाशाही या कोई भी सरकार के अगर किसानों के साथ अन्याय होगा तो हम लोग आज भी खड़े हैं, और उनके भाड़े के तट्टू अब दिखाई नहीं देते हैं। पहले तो इन्होंने साजिशें रची, आंदोलन चलवाया, मन चलवाया कि चलिए मन चलवाते हैं, इसके विपरीत कहाँ हैं वो लोग? आए, हमें बताएं, हमें से कोई दुश्मनी है? हम देश में चाहते हैं, हम किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई वादा खिलाफी नहीं है। हम जानते हैं कि यह मेरा देश है, इस देश के उन्नति में, इस देश के विकास में हम सहयोग करना चाहते हैं। लेकिन आप देश को बिकेंगे? आप देश अब पार्टी और देश मान लिए हैं, पार्टी ही देश और देश ही पार्टी है, ऐसा कहाँ लिखा गया है? ऐसा इस देश का संविधान का जो मजाक बनाने की काम किया जा रहा है, ये ऐसा हम होने नहीं देंगे। और देश के उन किसान नौजवानों से मैं बताना चाहता हूँ कि इस देश के किसान नौजवान, जहाँ तक मेरी आवाज़ आपके पंचायत टीवी के माध्यम से पहुँच रही हो, वह इस संदेश को समझे, इस साजिश को समझे कि मात्र अभी जियो का 44-40 करोड़ ग्राहक है, 10 दिन के लिए जियो बंद कर देंगे, आप क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे आप? इन्होंने बंदिशें लगाई हैं, चाहते हैं कि सरकार इस चंद उद्योगपतियों के हाथ में चले और मेरे ऊपर राजनीति का कब्जा हो। जैसा हम हैंडल घुमाएं वैसा हैंडल डिग डिग करके चले। तो ये थे धनंजय, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं होगा, जब तक घर वापसी नहीं होगा, वो यहीं रहेंगे, चाहे जितनी भी गर्मी हो, चाहे जितनी भी मुसीबतें आएँ, वो कहीं जाने वाले नहीं हैं।